अस्सलाम वालेकुम। किसान खेत के साथ मैं हूं ताहिर महबूब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुश होंगे। नाज़रीन व सामीन, बढ़ती हुई आबादी के साथ बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ा एक मसला जो है वो खुराक की फराहमी का है कि खुराक को पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बढ़ती आबादी दो तरह के मसाइल जो है ख़ास तौर पर उसके दो मसाइल हैं। एक मसला ये है कि खुराक को पूरा करना, और दूसरा मसला ये है कि जो हमारी ज़रूरी ज़मीनें थी उनकी जगह इमारतें, कब्रस्तान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ये आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ज़रूरी ज़मीन है वो रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। अब ज़मीन भी कम है, लोग ज़्यादा हैं, कम ज़मीन से ज़्यादा लोगों के लिए खुराक को पूरा करना एक बड़ा ही टफ़ टारगेट है। लेकिन इसको पूरा करने के लिए माहिरीन ने क्या किया, माहिरीन ने ये नुस्खा इस्तेमाल किया कि इन्हीं ज़मीनों से हम अपनी पैदावार को बढ़ा दें। इन ज़मीनों के साथ कुछ ऐसा किया जाए कि इनसे पैदावार ज़्यादा ली जाए। कैसे? उसके लिए कई तरह के हाइब्रिड सीड भी निकाले गए, जिनकी वजह से हमारी जो है रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन दूसरी जो चीज़ है वो है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र जो है कई तरह की नई से नई फर्टिलाइज़र जो है वो मुतारफ़ करवाई गई, जो क्या करती हैं फसलों को बूस्ट अप करती हैं, ज़मीन के साथ मिलकर उसको ताकत देती हैं, जिसकी वजह से उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे पूरे हो जाते हैं और हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि आज से 10 साल पहले 1 एकड़ से जितनी पैदावार ली जाती थी, 10 एकड़ से जितनी पैदावार ली जाती थी, उतनी अब 1 एकड़ से पैदावार ली जा रही है। तो उसकी वजह सीड है और फर्टिलाइज़र है। तो मेरे भाइयों, लेकिन मसला क्या पेश आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की वजह से, और 1 एकड़ से जहां हम साल में एक फ़सल लेते थे, अब हम 3-3 फसलें ले रहे हैं। पहले हम चावल ले रहे हैं, उसके बाद हम आलू ले रहे हैं या प्याज ले रहे हैं, उसके बाद हम फिर मकई ले रहे हैं। तो फसलें भी हैवी हैं और इनके लिए फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और ज़मीन के लिए रेस्ट भी नहीं है। यानी एक साल में बड़ी मुश्किल से हम ज़मीन को सांस तो लेने ही नहीं देते कि ज़मीन को कोई सांस आ जाए। हम मुसलसल फसलें 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 लिए जा रहे हैं, 3-3 फसलें एक साल में फर्टिलाइज़र की बिना पर आर्टिफिशियली ले रहे हैं। तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी की जो एफिशिएंसी है, जो मिट्टी की पावर है वो कम हो रही है। कैसे? उसमें जो कुदरती अज्जा थे वो कम हो रहे हैं, और जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी को बुखार चढ़ गया है, उसकी पीएच बढ़ गई है। अब अगर पीएच उसकी डाउन नहीं होती तो क्या नुकसानात हैं? उसके नुकसानात ये हैं कि एक तो पौधा जो है वो अपनी ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं, तो लेकिन पौधा उन्हें उठा नहीं पाता। पौधे में इतनी सलाहियत नहीं रहती कि उन न्यूट्रिएंट्स को उठा पाए, क्योंकि पीएच ज़्यादा होती है गैर ज़रूरी नमकियात की वजह से। तो गैर ज़रूरी नमकियात होते हैं जो कि रुकावट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, हमारी फसलें जो हैं उनकी पैदावार फिर कम होना शुरू हो गई है, क्योंकि हमारी मिट्टी जो है वो सूटेबल नहीं रही, रेस्ट ना मिलने की वजह से और इतनी ज़्यादा खादों के इस्तेमाल की वजह से। अब इसका हल क्या है? इसके जहाँ बहुत सारे दूसरे हल हैं, उसके साथ साथ एक बहुत ही सस्ता और अच्छा हल और बेहतरीन हल है, वो है जिप्सम। जिप्सम ऐसी खाद है जो सस्ती तरीन खाद है। अगर मैं अपनी बात करूं तो दीपालपुर में हमें 160 रुपये फ़ी बैग पड़ता है। इससे सस्ती कोई खाद नहीं है। आप सोच सकते हैं, ये पिसा हुआ पत्थर होता है सफ़ेद कलर का। इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट। इसमें कैल्शियम भी है, इसमें सल्फ़र भी है। आप पौधे को ऊपर से 2 किलो सल्फ़र दे रहे हैं, 4 किलो सल्फ़र दे रहे हैं, उससे बेहतर है कि ज़मीन की तैयारी के वक्त जब उसको आप लेज़र कर दें तो उसके ऊपर छट्टा दे दें जिप्सम का। जिप्सम का छट्टा देने के बाद अगर तो आपके पास टाइम है तो ज़मीन को रौनी कर दें, ताकि जो गैर ज़रूरी नमकियात और एलुमिनियम है उसकी लीचिंग हो जाए, और आपकी जो फ्रेश आपकी बुखार से पाक ज़दा पूरी पीएच वाली जो मिट्टी है वो ऊपर रह जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि 6 से 8 इंच के अंदर अंदर ही जो है पौधा अपनी बढ़ोतरी करता है, उसके नीचे हमें कोई लेना देना नहीं कि क्या है कि और क्या नहीं है। तो मकसद ये है कि इतनी सस्ती खाद है, इसका ज़रूर इस्तेमाल करें, अपने पौधों को कैल्शियम भी दें। कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम ये करता है कि पौधे की हेल्प करता है। आप जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स तो मिट्टी में मौजूद होते हैं, लेकिन पौधा उन्हें ले नहीं पा रहा होता। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जो कैल्शियम जो हम जिप्सम की सूरत में पौधे को देंगे, तो वो पौधे की हेल्प करेगा कि वो ज़मीन से अपनी खुराक को उठा ले, जिससे हमारी पैदावारी सलाहियत बढ़ जाएगी। नंबर 1, आप आज़मा के देख लें कि 10 से 15 मन फ़ी एकड़ आपकी फ़ी क्रॉप आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। तो आप देखें कि सस्ती तरीन खाद है,
तो दूसरी बात ये कि ये खाद डालनी कितनी है, तो इसकी रिकमेंडेशन जो है वो 20 बैग है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़मीन बंजर है तो तभी आप उसमें जिप्सम डालें। बंजर ज़मीन के लिए गो के जिप्सम बहुत अच्छी चीज़ है, ये सोडियम को ख़त्म कर देती है और ज़मीन की जो को फर्टाइल कर देती है, ज़रखेज़ कर देती है। बंजर ज़मीनों में तो ये डाली ही जाती है जिप्सम, लेकिन अगर आपकी ज़मीनें बिल्कुल सही भी हैं और आप रूटीन में उससे फसलें ले रहे हैं तो फिर भी आप यकीन जानें जिप्सम का ज़रूर इस्तेमाल करें। एक तो उसका फ़ायदा ये है कि सिर्फ 4000 रुपया ख़र्चा है। 20 बैग 1 एकड़ में डालेंगे तो 4000 रुपया आपका फ़ी एकड़ ख़र्चा आएगा। तो आप देख रहे हैं DAP जो है फास्फोरस वो इस वक्त 5500 का एक बैग है, तो उससे भी ये कम है। 20 बैग आपके सिर्फ 4000 में बमा मजदूरी आपके जो हैं शामिल, जो खाद डालने वाले की मजदूरी डालकर सिर्फ इतने पैसे बनेंगे, लेकिन आपकी पैदावार जो है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपकी फसलें जो हैं वो अच्छी हो जाएंगी, उनकी पैदावार अच्छी हो जाएगी, ज़मीन भी आपकी फ़र्टाइल हो जाएगी। जो गैर ज़रूरी नमकियात ज़मीन में पड़े हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपकी ज़मीनें बंजर होने की तरफ जा रही हैं तो वो भी रुक जाएंगी। अगर उनकी pH बढ़ रही है तो वो भी डाउन हो जाएगी। तो ये कैल्शियम सल्फ़ेट को आप ज़रूर इस्तेमाल करें, बड़ी आसानी से मिल जाती है। आप किसी भी बड़ी दुकान पे चले जाएं फर्टिलाइज़र वाली, तो आप उनसे कहें, अगर उनके पास पड़ी है तो ठीक है, नहीं तो तौसा शरीफ से आप जाके डायरेक्ट वहाँ पे इसके प्लांट्स लगे हुए हैं, पत्थर ही तो होता है पिसा हुआ, तो वहाँ से भी आप इसको मंगवा सकते हैं। अपनी ज़मीनों को बेहतर करने के लिए आपकी ये क्या काम करती है कि ऑब्जर्प्शन लेवल भी जो है ज़मीन का वो भी बढ़ा देती है, मिट्टी का बुखार भी तोड़ देती है। आप अपनी ज़मीन के चारों कोनों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी खुदाई करके लें और ज़मीन के दरमियान से भी खुदाई करके आप मिट्टी को लें, उसे लेबॉर्ट्री में लेके जाएं, उसे वहाँ पर टेस्ट करवाएं, देखें कि आपकी ज़मीन के नमकियात क्या हैं, गैर ज़रूरी नमकियात कितने पड़े हैं, कौन से पड़े हैं, आपकी ज़मीन की pH कितनी है। उसके बाद आप ज़मीन में जिप्सम डालें, अगर साथ कलर हो सके यानी गोबर की खाद उसको शामिल करें, तो इससे आप उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद एक फसल लेने के बाद दोबारा अपनी मिट्टी को लेके जाएं, तो आप देखेंगे कि आपके मिट्टी की जो कंडीशन है, जो एफिशिएंसी है, जो उसका सूरत हाल है, वो पहले से कई गुना बेहतर होगी। आपको ऐसा नहीं करना कि एक दफ़ा ये खाद इस्तेमाल करके तो आप उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़ कर दें, नहीं, 3-4 साल तक मुसलसल इसको इस्तेमाल करें। ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करनी, ये ना हो कि एक ही दफ़ा आप 100-200 बैग डाल दें। कैल्शियम की ज़्यादती भी पौधे के लिए अच्छी नहीं है। सारे नमकियात, सारे न्यूट्रेंट्स जो हैं, थोड़े थोड़े अज्जा सारे ही चाहिए होते हैं पौधे को। जिप्सम भी चाहिए है उसको, कैल्शियम भी चाहिए, सल्फ़र भी चाहिए उसको, जिंक भी चाहिए, बोरान भी चाहिए, फास्फोरस भी, नाइट्रोजन भी, दीगर जो चीज़ें हैं वो सारी उसको चाहिए। इसलिए आप एक प्रॉपर नुस्खे के मुताबिक चलते हुए आपकी ज़मीन की तैयारी के वक्त जिप्सम का इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो रौनी कर दें, अगर टाइम नहीं है, फसल लेट हो रही है, तो आप वैसे ही अपनी फसल को वहाँ पर काश्त कर दें। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगाएं ताकि वो जिप्सम हल होकर आपकी मिट्टी के अंदर जज्ब हो जाए और अपना काम करना शुरू कर दे। नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। अस्सलाम वालेकुम।